तो चर्चा में है समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे। कौन है सनातन पांडे, क्यों चर्चा में है, आज हम आपको बताएंगे। सनातन पांडे का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और वो बयान ये है कि या तो मेरी लाश बाहर आएगी या तो डीएम की लाश बाहर आएगी। ये बयान पुराना है, लेकिन राजद यानी कि आरजेडी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इस बयान को साझा किया और कहा कि एक प्रत्याशी को ऐसा क्यों कहना पड़ता है। क्यों कहा हम आपको बताते हैं और क्यों राजद इसे याद कर रहा है ये भी बताते हैं। दरअसल ये मामला 2024 लोकसभा चुनाव का है। बलिया की सीट पर समाजवादी पार्टी ने सनातन पांडे को टिकट दिया और उनके सामने थे चंद्रशेखर यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें बलिया का बाबू साहब कहा जाता था। वो चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में उतरे। वो राज्यसभा के सांसद थे और वहां पर फिर वापस चुनावी मैदान में उतर गए। जब वो चुनावी मैदान में उतरे तो फिर सनातन पांडे गए डीएम ऑफिस। सनातन पांडे का आरोप यह था कि पिछले चुनाव में यानी 2019 के चुनाव में जब सपा और बसपा गठबंधन से वो चुनाव लड़े थे, तब वीरेंद्र सिंह मस्त के खिलाफ जो वो चुनाव बहुत ही कम अंतर से हारे, जो अंतर 15,000 का था, उनका कहना था कि उसमें धांधली की गई और ये डीएम ने की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनकी बहू का निधन हुआ था, वो फंसे हुए थे और डीएम ने यहाँ पर खेल कर दिया। ऐसे में 2024 के चुनाव में वो पहुंच गए डीएम के दफ्तर। बाहर आए, मीडिया वालों से कहा कि देखिए, अगर जनता मुझे हराएगी या जिताएगी तो मैं परिणाम को सहर्ष स्वीकार करके बाहर आ जाऊंगा, लेकिन अगर डीएम साहब मेरा पत्र रोकते हैं तो फिर या तो डीएम की लाश बाहर आएगी या तो मेरी लाश बाहर आएगी। तो आप वो वीडियो सुन सकते हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का जो भी तंत्र होगा वो मेरे सर्टिफिकेट से मुझे नहीं रोक पाएगा। अगर ऐसा किया तो उसके प्रांगण से बाहर या तो सनातन पांडे की लाश आएगी या यहाँ के जो है कलेक्टर की जो लाश आएगी, दो में कहीं होगा। इससे मैं शपथ ले चुका हूँ। पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। राजद ने इसे शेयर किया तो चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों शेयर किया है। राजद भी पिछली बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों पर बड़े कम अंतर से हारी थी। 12 ऐसी सीटें थी जहां पर मार्जिन बहुत कम था और कहा जाता है कि यहीं से चुनाव पलट गया, वरना तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते थे। अब इस बयान को राजद ने अपने उस पर शेयर किया है ऑफिशियल हैंडल पर। खुद तेजस्वी यादव ने तमाम अपने जो कार्यकर्ताएं हैं जो बूथ पे मैनेज करें उनसे बातचीत की है और ये कहा है कि उन्हें कैसे देखना है कि कहीं भी वोट जो है वो रुकने ना पाए। ये आरोप लगातार विपक्ष लगाता रहा है कि प्रशासन के अधिकारी आखिर में कुछ वोटों का हेर फेर करते रहते हैं। हालांकि चुनाव आयोग हमेशा इसको खारिज करता रहा है। अब चलिए आपको बताते हैं चर्चित व्यक्ति यानी कि सनातन पांडे के बारे में। कौन है सनातन पांडे? सनातन पांडे हैं बाबा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में दो बाबा हैं। एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्हें लोग बाबा कहते हैं और उनके फैन उन्हें प्यार से बाबा बुलडोजर बुलाते हैं। दूसरे हैं सनातन पांडे, जिन्हें लोग कहते हैं बाबा। वैसे और बाबा भी हैं, जैसे शमशान बाबा हैं, गोरखपुर में चिल्लू पार्क की सीट से विधायक है, लेकिन बाबा सिर्फ बाबा के नाम से फेमस है सनातन पांडे। जिले में एक विधानसभा होती थी चिलकर। 1997 से लेकर 2002 तक वो लगातार समाजवादी पार्टी से टिकट मांगते रहे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़ते रहे, चुनाव हारते रहे। 2007 में जब उन्हें टिकट मिला तो चुनाव जीतकर सीधा विधायक ही बन गए। तब उसके बाद चिलखर परसीमन में खत्म हो गया और नई विधानसभा जो आई रसड़ा में परसीमन हुआ तो रसड़ा से लड़ गए। रसड़ा से वो उमा शंकर सिंह से हार गए। उमा शंकर सिंह आज बीएसपी की इकलौते विधायक हैं। बड़े बाहुबल वाले विधायक कहे जाते हैं, बड़ा उनका ऑरा है, कहा जाता है कि इलाके में उनका दबदबा है। उनसे हार गए, दोबारा लड़े, दोबारा हार गए। हालांकि इस हार के बाद भी 2016 में अखिलेश यादव की सरकार में उन्हें संस्कृति विभाग का सलाहकार बनाया गया, यानी कि दर्जा प्राप्त मंत्री टाइप आप समझ सकते हैं। 2017 में फिर चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी को झटका लगा, रसड़ा से फिर वो चुनाव हार गए। इसके बाद उन्होंने अपना प्लान चेंज किया। अब वो उतर गए विधानसभा छोड़ के लोकसभा में। बलिया लोकसभा के लिए वो अपना हाथ आजमाने लगे। 2019 में लड़े और आपको मैंने बताया कि बीजेपी के वीरेंद्र सिंह मस्त से 15,000 वोटों से हार गए। उसके बाद बारी आई 2024 की। 2024 में उन्होंने ये बयान दिया। बयान देने के बाद चुनाव लड़े और ना सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि उन्होंने बलिया की सीट पर नीरज शेखर को मात दे दी। नीरज शेखर का रुतबा पे समझिए कि वो चंद्रशेखर के, जो कि देश के प्रधानमंत्री रहे, जिन्हें पूरा पूर्वांचल बड़े सम्मान से देखता है, उनके बेटे हैं और उसके बाद वो ये चुनाव हार गए। हालांकि राजनीति में ये बड़ा मुश्किल होता है कि आप अपने पिता की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ, खासकर चुनावी जो आप चुनाव लड़कर जीतने वाली बात हो वो थोड़ा मुश्किल होता है। नीरज शेखर चुनाव हार गए और सनातन पांडे सांसद बन गए। सनातन पांडे बिहार में ही प्रचार के लिए गए थे, अब राजद उन्हें बिहार में याद कर रही है। तो आपको क्या लगता है, बाबा के इस बयान का फायदा राजद को होगा या ये सिर्फ एक टैक्टिक्स है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।